Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टियां अपने अपने स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक नाम चर्चा में है वो नाम है एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को लेकर, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं चिराग पासवान और बिहार में आजकल वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। अगर हम बात करें एलजेपी की, तो एलजेपी की जो नींव है वो उनके पापा यानी कि उनके जो फादर थे रामविलास पासवान ने रखे थे, जो कि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर भी जाने जाते हैं और वो मौसम जो राजनीतिक मौसम होता है उसको पहचान लेते हैं और उन्हीं के तरफ से जाकर शामिल होकर जीत जाते हैं और खुद मंत्री भी बन जाते हैं। तो ये उनका इतिहास रहा है और उन्हीं के बेटे यानी कि चिराग पासवान को जब जिम्मेदारी एलजेपी की दी गई है तो अपने पिता के ही राह पर चिराग पासवान भी कुछ ऐसा ही नज़ारा को पेश करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते आ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन भी अपने अपने दलों में सीट बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं अभी तैयारियों को बल नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान खुद एक बॉलीवुड के अभिनेता रह चुके हैं और बॉलीवुड से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, पसंद है। और इसके बाद अगर हम राजनीति की बात करें तो मोदी जी के वो काफ़ी बड़े फैन हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि भक्त हैं। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं इनके बॉलीवुड के फैन रहते हुए भी, मोदी के फैन रहते हुए भी वो अब आत्मनिर्भर की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसी के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो शुरुआत करता हूं। तो चिराग पासवान लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, चाहे बिहार का कोई भी मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल्स का मामला हो, चाहे कोरोना काल में मजदूरों के साथ किए गए अत्याचार का मामला हो, या फिर और भी ऐसे हजारों मामले जिसको लेकर लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उनका बयान इसलिए है क्योंकि वो एनडीए के अलायंस है, यानी कि एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी है। और एक साथ रहते हुए भी अपने ही एनडीए अलायंस के सरकार पर इस प्रकार का निशाना साधना कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर यह दर्शाता है कि चिराग पासवान कतई भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और वो पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को हम बिहार के नेता नहीं मानते हैं, बीजेपी मानती है, वो अलग बात है। अगर हम बात करें रामविलास पासवान के इतिहास की, तो रामविलास पासवान भी कुछ ऐसे ही मौसम वैज्ञानिक की तरह ऐसी भूमिकाओं को अदा कर चुके हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें 2004 और 2005 के विधानसभा चुनाव में, तो 2004 में जिस तरीके से प्रेसिडेंट रूल के बाद यूपीए सरकार में रहे थे, उसके बाद से फिर से जब 2005 में चुनाव लड़ा गया तो यूपीए सरकार का पार्ट रहते हुए भी रामविलास पासवान ने आरजेडी के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सरकार के अलायंस के साथ रहते हुए भी पर्टिकुलर स्टेट्स के उसके साथ सरकार रहने वालों के अपोजिशन में आप अगर कैंडिडेट उतारते हैं, तो आप सोचिए कि आपका क्या वहां पर समीकरण है और आप इस प्रकार के फैसले क्यों ले रहे हैं। और ऐसा ही कुछ फैसला जो है अब चिराग पासवान दोहराते नजर आ रहे हैं। जी, चिराग पासवान ने एक खुले तौर पर कहा है कि 143 सीटों पर एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और सेम चीज 2005 की विधानसभा की चुनाव करें तो उसी प्रकार के कुछ राजनीतिक माहौल जो है अब बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान क्या अपने पापा की तरह ही सफल हो पाते हैं या फिर इस तिकड़म में कहीं पीछे ना छूट जाएं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। आपकी क्या राय है, क्या विचार है? चिराग पासवान आखिरकार आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहते हैं और एनडीए का अलायंस रहते हुए भी, इतना मजबूत अलायंस के बावजूद भी इस प्रकार के फैसले के बारे में चिराग पासवान क्यों सोच रहे हैं? आज
इसी के बारे में हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आखिर चिराग पासवान इस प्रकार के डिसीजंस को क्यों ले रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.